बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। नकवी साहब फरमाते हैं, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, कि हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है मजहबी पार्टियों को। तो गैर मजहबी पार्टियों उठा लेंगी, फिर वो उठा रही हैं, उठा रहे हैं, लोग हथियार लिए फिरते हैं और फिर तहरीक शुरू हो जाती है। BLA आपके सामने मौजूद है, इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर अब उसको कहते हैं कि इंडियन सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल हासिल है, लेकिन दे आर पाकिस्तानीज़। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान की जो भी स्ट्रगल है, जो भी लाकानूनियत है, उसमें पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लॉट है। और उधर आप आ जाइए KP में, TTP हो या कोई और हो, ये जो एक्सट्रीमिज़म होता है, इंतहा पसंदी या फ्रस्ट्रेशन, ये लीड करती है आपको ले जाकर मिलिटेंसी में। फिर आप मिलिटेंट हो जाते हैं। मिलिटेंट होने का मतलब है कि रियासत के ख़िलाफ़ फिर आप हथियार उठा लेते हैं। तो आपने कहा जी हमने TLP को देखें, आप TLP आपके सामने, इसमें शिद्दत पसंदी कौन लाया, इसने किसको प्रमोट किसने किया? क्या इसमें दूसरी कोई राय है कि इसको फैज़ हमीद ने जाकर फैज़ाबाद के पुल के ऊपर खड़े होकर लोगों को पैसे दिए थे, 1,000 रुपए के लिफाफे दिए थे, इन्हीं TLP के खादिम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी में। और फिर ये बढ़ते क्यों हैं इतने ज़्यादा, आप अलाउ क्यों करते हैं इनको कि अगर एक छोटी सी जमात है, ग्रुप है, वो बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मुलाकात की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कौन है? उनको तकी उस्मानी ने लाकर एडवाइज़र बना दिया है उसका, बैंकों का। किस लिए? इस्लामिक बैंकिंग के हवाले। इस्लामिक बैंकिंग कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, सब कुछ रिबा है, सब कुछ सूद है। और आवाम इस बात को जानते हैं कि यह हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जिस मुल्क में इस्लाम के नाम पर झूठ बोला जा रहा हो, अक़ीदे के नाम पर मिलिटेंसी हो, तो आपने इसको जाने क्यों दिया, बढ़ने क्यों दिया उसको आगे? क्वेश्चन है। अभी ये नर्सरी में पौधे होते हैं कि ये तनावर दरख्त बन जाते हैं बाद में, फिर आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करते हैं, फिर पाकिस्तान की फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ता है। यही चीज़ है जो मैं पढ़ाता था, इस्लामाबाद में पढ़ा चुका हूँ मैं, इंटरनेशनल टेररिज्म विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी द्वारा। ये नाइजीरिया में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, देखें, सोचें, सोमालिया में क्या हुआ है। ये छोटे छोटे ग्रुप, शबाब मिल्ली, ये क्या है, बोको हराम, व्हाट इज़ दैट? इसी तरह पाकिस्तान में ये TLP हो या कोई भी हो, बहुत बड़ा अकीदा है सुन्नियों का, इसमें कोई शक नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट इज़ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट ग्रुप इन टर्म्स ऑफ सेक्ट एंड फेथ। लेकिन इनकी लीडरशिप आपके सामने मौजूद है। एक वो होते थे मौलाना शाह अहमद नूरानी, जमीयत उलमा पाकिस्तान के, वो इनके बड़े लीडर थे। बाद में फिर MMA बन गई, फिर MMA में चले गए। वो काजी हुसैन अहमद साहब से दोस्ती हो गई। इधर मौलाना नूरानी की बेटे की, अवैस शाह नूरानी की दोस्ती मौलाना फजल रहमान से है, उन्हीं के साथ वो बैठे रहते हैं, अक्सर नज़र आते हैं, उनके साथ बैठे हुए नज़र आते हैं। तो ये नैरेटिव पैदा क्यों होता है, बिल्डअप क्यों हो जाता है, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द स्टेट अपरेटस और मशीनरी एंड द सिस्टम। हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होती है जो इतने बड़े बड़े ग्रुप बनकर बैठे होते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ लाशें सिर्फ एक निकली हैं, उसको दे दिया गया है इसराइल को, उसकी पहचान के लिए, उसके DNA एनालिसिस के लिए उन्होंने उसको भेज दिया है लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए, ये बंदा कौन है, किस बंदे को मारा गया, वगैरह वगैरह। सूरत हाल किसी भी तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। एग्रीमेंट तो हो गया है। अभी ट्रंप के दामाद ने वहाँ पहुँच कर देखा, इतनी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मकानात, बिल्डिंग्स, मलबे पड़े हुए हैं। उन मलबों में से एक मलबे के नीचे किसी जगह पर, जो हमास जानता है, जो फ़लस्तीनी जानते हैं, वहाँ पे इसराइलियों की 18 लाशें तकरीबन मौजूद हैं। और चूँकि मलबा गिर गया है, बिल्डिंग गिर गई है, मलबा हो गया, मलबा पड़ा है तो उसको उठाना है, उसके लिए मशीनरी हैवी चाहिए, वो इसराइल ने देनी है। वही उन्होंने डिमांड किया, जब मशीनरी दे दीजिए, अपने बंदे साथ करते हैं, हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, जहाँ पे भी आपकी वो इसराइलियों की लाशें मिलेंगी हम दे देंगे। इसी तरीके से हमास वालों की भी कैप्टिव्स और कैदी और लाशें उनके पास मौजूद, एक्सचेंज हुई है। लेकिन अभी इशू बाकी है, अभी 17-18 लाशें जो है जिसकी तादाद बताई जाती है, दैट इज़ स्टिल टू बी रिजॉल्व। अभी उसका कज़िया बाकी है, उस मसले को हल करना बाकी है। तो ये तो रहा आपके। उसके बाद जब पीस आ जाता है, देखें क्या करते हैं,
बरतानिया की फ़ौजें भी वहाँ पे लैंड करेंगी, अमेरिकन भी वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर वो कहते हैं जी एक इस्लामी मुल्क जो है वो हमारी मदद करेगा और वगैरह वगैरह। कौन सा इस्लामी मुल्क होगा भाई? मिस्र हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, या इंडोनेशिया। तो किसकी फ़ौजें जाएंगी? रहा पाकिस्तान की फ़ौज का मसला, पाकिस्तान तो एक भी फ़ौजी स्पेयर नहीं कर सकता, और नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? वो मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे कि जी आपके जो बराबर में पड़ोसी हैं पाकिस्तान के मशरक़ में, जो अज़ली और अबदी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के वजूद को 1947 से लेकर आज तक ख़त्म करने के दरपे हैं, वो चाहते हैं जी इसको इरेज़ कर दिया जाए, इस मुल्क को मिटा दिया जाए। और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि हम तारीख़ और जोग्राफिया बदल देंगे पाकिस्तान का। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस दे रहे हैं। ज़ाहिर है हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मुश्किलात में हैं हम लोग, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपके एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? आपके एक्सपर्ट्स आप ही के मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते और आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन है ये। तमाम तर सियासी पॉलिटिकल डिसऑर्डर के बाद, पॉलिटिकल हम आहंगी ना होने के बावजूद, सियासी हम आहंगी ना होने के बावजूद, इख्तलाफ यानी हॉरिजेंटल भी है हमारा, वर्टिकल भी है, यानी हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात भी इंतहा से ज़्यादा हैं। उसका सबूत इमरान खान को अंदर रखा था आपने। और हॉरिजेंटल मजहबी अकायद के इख्तलाफात इतने हैं कि मुफ्ती मुनीब जो कि सुन्नियों के, सुन्नी बरेलवियों के अकायद के एक सरबराह हैं, एक उनसे मिलते हैं जनाब वज़ीर दाखिला साहब, और वो कहते हैं नहीं ये हथियार उठाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुमला ही अजीबोगरीब है, इजाज़त नहीं देंगे हम किसी को अमन अमान की। भाई इजाज़त सी अप्लाई कर देते हैं, इजाज़त कभी ना कभी तो मिल जाएगी। फिर ये अल्फाज हैं इनके। नकवी साहब हैं ये माशाल्लाह, गवर्नर साहब से भी उनकी बड़ी एमक्यूएम भी उनसे मिला है। कराची की बात कर रहा हूँ मैं। रहा इस्लामाबाद और लाहौर का मसला, वहाँ पे चीफ साहब की तोसी पसंदाना अज़ाइम तो नहीं कह सकता मैं, सर्विस में तोसी की बात चल रही है। वो ले लेंगे, दैट्स नॉट द इशू, क्योंकि हुकूमत इतनी कमज़ोर है और चीफ के सामने तो वैसे भी उन्होंने नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको इंस्टॉल किया है। सारी दुनिया जानती है कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये जरदारी एड पार्टी और एमक्यूएम, इन तीनों को इंस्टॉल ही हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने किया। आर्मी चीफ साहब ने ज़ाती तौर पर इन पर एहसान किया है। और अगर वो आज कहते हैं कि मुल्क की ज़रूरत है, मुझे मुल्क की ज़रूरत है और मुल्क को मेरी ज़रूरत है, और मैंने साबित किया है कि मैंने मुल्क की खिदमत की है जी, तो मुझे एक्सटेंशन दी जाए, मैं मज़ीद काम करना चाहता हूँ, और वो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपने खुद ही साइन कर देना, आपके एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक सेक्शन ऑफिसर ने साइन करना है ना, समझी तो बन जाएगी। ही विल गेट दी एक्सटेंशन। ये काउंट डाउन शुरू हो रहा है। एक साहब है हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शहबाज गिल, वो काउंट डाउन लेकर बैठे हुए हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रांट हिम एक्सटेंशन। हो जाएगा, पाकिस्तान में कौन सी मुश्किल चीज़ होती है। इफ़ यू आर अथॉरिटी, इफ़ यू आर पावरफुल, इफ़ यू आर इन द गवर्नमेंट, इफ़ यू आर इन पिंडी और इस्लामाबाद, आपको मिल जाएगी जो चीज़ें चाहेंगे, कोई हर्ज नहीं है। आप तो इस बात से भी खौफज़दा है कि इमरान की मुलाकात हो जाए उसी के चीफ मिनिस्टर से, अताउल्ला तारड़ साहब हों या वो जो तलाल चौधरी साहब है, वो धमकियाँ दे रहे हैं। लहजे देखें आप इनके। वज़ीर होने और हुक्मरान होने, हाकिम होने का मकसद ये है कि सैयदुल कौम व खादम हो। कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। कौम का खादिम होना प्री कंडीशन है ये। आप तो खिदमत के जज्बे से आए। उधर राना सनौला साहब, ओ जी टप्पर नहीं दवांगे इन्हों किथे पड़ा, वो जड़ा पुल हैगा अटकदा, वहाँ से गुजरने नहीं देंगे हम इनको। ये है पाकिस्तान आपका। फिर अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं ना, फिर अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो एक अजीबो गरीब तारीख़ है। कौम के नौजवानों को पढ़ना चाहिए इंडिया विंस फ्रीडम, वो पढ़ें आप, पढ़ें बिल्कुल, हर तरफ की तारीख़ वहाँ से पढ़ें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब माई ब्रदर, वो भी पढ़ें, उसमें भी आपको मौलाना चौधरी मोहम्मद अली और लियाकत अली ख़ान की साजिश नज़र आ जाएगी आपको। उनकी खिदमत भी एक तरफ नज़र आएगी और उनकी नेगेटिविटी भी नज़र आ जाएगी आपको। मसाइल हैं, मुसलसल मुश्किलात हैं। कायद आज़म के यानी इंतकाल को, कत्ल को इंतकाल कह देना, ये भी एक साजिश है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल को कत्ल, कत्ल को इंतकाल। तो मसाइल हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है, इसी का फ़ायदा आपकी इस्टेब्लिशमेंट उठाती है, वो डिलीवर करती है, काम करके देती है। जंग तो अव्वल तो हुई नहीं थी इतने सालों से। अब अगर ये छोटा सा ये मोदी ने पंगा ले लिया है,
तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब फिर पंगा ले रहे हैं, हम जी कराची पे हमला कर देंगे। ओ जी हम जो है INS विक्रांत हमारा यहाँ सामने आ गया है, यहाँ से एक्सक्लूसिव जोन के बाहर खड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, पाकिस्तान के पानियों से बाहर इंडिया का जहाज़ मौजूद है, हमारे भी जहाज़ मौजूद है, फिर सबमरीन्स भी मौजूद हैं। जितने भी सबमरीन्स हैं वो दे आर इन ऑपरेशन, दे आर इन एक्शन। तो इस टेंशन का फ़ायदा क्या है? जहाँ पे आपके 80 करोड़ आवाम को 5 किलो गंदम सरकार की तरफ से दी जा रही हो, बहुत बड़ा वेलफेयर टूल है, नो डाउट। हमारी BISP आपकी पॉवर्टी एलिवेशन का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन आपके यहाँ पॉवर्टी है, बिल्कुल है। हमारे पाकिस्तान में भी पॉवर्टी है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है बनिस्बत आपके, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपका GDP आपकी आबादी के तनासब से पर कैपिटा वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं जितने हमारे कम अज़ कम अच्छे। इतने डिप्रेशन के बावजूद हमारी इकॉनमी में कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, स्टैग्नेंट सिचुएशन आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा है। कितने करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, अब बताएं ना। 2 से 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। नौजवान जो हैं वो लड़के, उनको तो और भी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं पैसे पकड़ो जी, बाहर निकलते हैं ऐसे मुल्क से बाहर। यूक्रेन की जंग ने यूरोप को बर्बाद कर दिया हुआ है। People who are living, Asians living in Europe are suffering from joblessness और लो वेजेस पे काम कर रहे हैं वो लोग। यूरोप में यूक्रेन की जंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन चूँकि हुकूमतों को लड़ना है और सियासी पार्टियों के अपने मामलात हैं, अंग्रेज़ हों, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली है, बेल्जियम है, ये सब के सब कंट्रीज़ जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के साथ दे रहे हैं, NATO साथ दे रहा है। एक प्यूटिन साहब जो है वो डटे हुए हैं, उनके साथ चाइना मौजूद है, उनके साथ नॉर्थ कोरिया मौजूद है। नॉर्थ कोरिया ने बाय द वे अभी एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न छोटे फासले के मिसाइल का तजुर्बा किया है। वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। इंडिया हमें धमकियाँ दे रहा है, इसके लिए अब और इसकी धमकियों को सीरियस ही लेना चाहिए, नॉन सीरियस ना लें। तैयारी अपनी जारी रखें, तैयारी अपनी जारी रखें, किसी किस्म के खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट इट बी अ सेटलमेंट थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। अदलिया में शायद जजेस को कुछ इंसाफ की वो आ जाए, हौसला पैदा हो जाए। अकरम शेख बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि 26 तरमीम को उड़ा कर फेंक दें। कोई 26वीं तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस पर राना सनाउल्लाह ने बयान दे दिया कि नहीं जनाब, 26वीं तरमीम जो है वो कोई तरमीम आइन की जिसमें पार्लियामेंट ने काम किया हो उसको अंडू नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेस्टेड इन द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यकीनन जजेस भी तारीख़ को देख रहे हैं, तारीख़ का कूड़ादान नहीं बनेंगे, यकीनन वो तारीख़ में हीरो बनेंगे, आई बिलीव सो। और अगर कूड़ादान बनते हैं, आज आपने देखा अपने काजी फायद ईसा, जस्टिस मुनीर, ये कूड़ेदान का हिस्सा हैं। ये जो डस्टबिन रखी होती है हर दफातर में, हर घर में वगैरह वगैरह, ये उसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई हमारी अदलिया आज भी ज़िंदा है। और आई थिंक रादर आई बिलीव, नॉट आई थिंक, आई बिलीव कि अदलिया जो है वो अपना फ्यूचर भी देखेगी, अपना आखिरत भी देखेगी, पाकिस्तान को भी देखेगी, सच की बात करेगी। ये जो तोशा खाना केस है, मखा लिंगर ऑन किए चले जा रहे हैं, जजेस हों, छोटे हों या बड़े जजेस हों, कुर्सी तो इंसाफ की है ना। कहा था ना बेनज़ीर साहिबा जब गई थी पीर पंजल साहब से मिलने के लिए, जब उनकी हुकूमत को डिसमिस किया गया था, गई थी मोहतरमा, ये रिपोर्टेड है। मेरे भी ज़रा इस बात को कहते हैं, पीर पंजल साहब के पास जाकर उन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे अपने रब से इंसाफ दिलाएं। तो उन बुज़ुर्ग शख्सियत ने कहा, बीबी रब से इंसाफ ना मांग, रब से इंसाफ नहीं, रहम की भीख मांगी जाती है। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल होगी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल।